रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम सबक पढ़ रहे थे मोहम्मद हुसैन आज़ाद का मेहनत पसंद खैर ज़मान। तो इसमें जो अब तक हमने पढ़ा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने ये पढ़ा कि इसमें एक मुल्क का ज़िक्र है, मुल्क फ़राग़, जिसका जो बादशाह था वो बहुत आराम पसंद बादशाह था और उसके दौर में लोग बड़े खुशहाली और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे। फिर एक फूलों का तख्ता ऐसा खिला जिसकी खुशबू बड़ी तेज़ थी और उसकी वजह से लोगों के मिजाज बदल गए। लोगों के मिजाज बदलने से ये हुआ कि लोगों के अंदर लालच और हवस पैदा हो गई और एक मफाद परस्ती, और अपने मफाद की खातिर लोगों ने दूसरों का हक़ मारना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना और उनकी तकलीफ़ों पर खुश होना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मुल्क के हालात भी बदल गए, मौसम भी चार हो गए और पहले जैसे जो थे ना वो मौसम रहा और ना वो हालात रहे। कैद साली का कभी वबाई बीमारियां और कभी क्या मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल जो है वो उसमें लोग घिर गए और एहतियाज और अफलास ने ऐसे डेरे डाले कि लोग उसके हाथों परेशान हो गए और मुफलिसी और गुर्बत जो है, वैसे तो इतना बड़ा मसला नहीं था लेकिन कहत ने लोगों को बहुत परेशान किया। तो इस सारी जितनी भी सारी नहूसतें, सारी परेशानियां, सारे मसाइल थे, ये सब उनको जो है उस पर वो सारे बड़े परेशान हुए कि अब इसका फिर क्या हल किया जाए। तो इस सूरत हाल से निकलने के लिए अब हम आगे पढ़ेंगे कि फिर उन्होंने क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया इस सूरत हाल से निकल। जब वो इन मसाइल में घिर गए और उसकी वजह भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो हम उस पिछले 2 लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि आलम का रंग बेरंग देखकर तदबीर और मशवरा 2 तजर्बाकार दुनिया से किनारा कश हो गए थे और एक सेब के दरख्त में झूला डाले एक अलग बाग में झूला करते। अलबत्ता जो साहिब ज़रूरत उनके पास जाता उसे सलाह मुनासिब बता दिया करते। ये सब मिलकर उनके पास गए कि अब बराए खुदा कोई ऐसी राह निकालिए जिससे एहतियाज और अफलास की बला से बंदगाने खुदा को निजात हो। यानी जब दुनिया का रंग ऐसा बदला और ये ऐसी एक बेचैनी और परेशानी का आलम हुआ, तो ज़ाहिर है कि जब इंसान के अंदर ख़ुदगर्ज़ी हद से ज़्यादा आ जाती है तो उस ख़ुदगर्ज़ी की वजह से इंसान को सब कुछ वो उसमें कोई दुनिया का रंग ही बदल गया, रंग से बेरंग हो गया। आप देखें कि जिस चीज़ में रंग होते हैं वो खूबसूरत दिखाई देती है। आप जैसे ब्लैक एंड वाइट तस्वीर देखें और कलर्ड तस्वीर देखें, उसमें फ़र्क होता है। जो कलर्ड तस्वीर है वो हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। इसी तरह से जब दुनिया में हर तरफ इस तरह का माहौल पैदा हो गया, जैसे कायनात की रंगीनी ख़त्म हो गई, ख़ूबसूरती ख़त्म हो गई, तो लोग उसमें उसका सबसे पहला असर ये हुआ कि तदबीर और मशवरा, ये 2 जो थे तजर्बाकार दुनिया से किनारा कश हो गए। उन्होंने दुनिया से जो है वो किनारा कशी इख्तियार कर ली, दुनिया को छोड़ के एक तरफ हो गए कि लोग जो हैं अब अपनी अपनी उनको फ़िक्र पड़ गई है, हर बंदा नफ्सा नफसी के आलम में मुब्तला है। लिहाजा उन्होंने लोगों को ने तदबीर करना छोड़ दी और मशवरा करना छोड़ दिया। तो इस वजह से वो ऐसे हालों को पहुँचे थे, लिहाजा तदबीर और मशवरा उनसे अलग हो गए और एक सेब के दरख्त में झूला डाले एक अलग बाग में झूला करते। और वैसे भी एक बात है कि मशवरा तो उसी को देना चाहिए जो आपसे मशवरा मांगे। बग़ैर ज़रूरत जब आप मशवरा देते हैं तो उसकी कोई कदर वक़्त नहीं होती। तो उन्होंने भी यही किया कि जब ये देखा कि हमारी किसी को ज़रूरत नहीं, तो वो एक अलग बाग में झूला डालकर उसमें झूलते रहते। हाँ, कोई ज़रूरतमंद जिसको वो जो समझता उनकी अहमियत को, वो उनके पास जाता तो उसकी वो मदद करते और उसको वो ज़ाहिर है जब वो किसी को आप अहमियत देते हैं, किसी के पास जाते हैं, उससे बात करते हैं, तो फिर वो भी आपको ज़ाहिर है समझता है कि ये वाकई ज़रूरतमंद है, तो वो फिर उसकी मदद करते। तो ये लोग गए कि हमें अल्लाह के वास्ते हमारी मदद करें और कोई ऐसा रास्ता बताएं कि एहतियाज और इफ़लास यानी गुर्बत और ये जो मोहताजी की हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं इससे हमारी जान छूटे, इससे हमें निजात मिले। वो बहुत खफा हुए और कहा कि अपने किए का इलाज नहीं। उन्होंने कहा कि इसमें सारा कसूर आप लोगों का अपना है। जब इसमें सारा कसूर आपने ख़ुद किया है तो इसमें कोई आपकी मदद नहीं कर सकता और आप अपने पाँव पे जब ख़ुद कुल्हाड़ी मारते हैं, अपना नुकसान आप ख़ुद करते हैं। अपने अमल से आप जो नुकसान अपना कर लेते हैं उस नुकसान को कोई ठीक नहीं कर सकता।
खुसरोए आराम एक फ़रिश्ता सीरत बादशाह था, तुमने उसका हक़ के शुक्र अदा ना किया और इस आफ़त को अपने हाथों सर ले लिया। ये अफलास ऐसी बुरी बला है कि इंसान को बेबकस और बेबस कर देती है, मांगे तांगे के सिवा ख़ुद इसका कुछ पेशा नहीं। यानी अफलास गुर्बत जो है ये इतनी बुरी चीज़ है कि इंसान को बेकस और बेकस मजबूर बना देती है। बेकस बिल्कुल बंदे के हाथ पाँव जिस तरह से बंद कर रखी जाए और वो कुछ करने के काबिल ना रहे बिल्कुल, तो ये इंसान को कुछ करने के काबिल नहीं छोड़ती। तो ये आप लोगों ने एक ऐसी बला अपने सर ले ली है। एक अफलास गुर्बत एक ऐसी बला है कि वो इंसान को मजबूर करके रख देती है। और वो जो खुसरोए आराम था, जिसके दौर में आपकी हर ज़रूरत पूरी हो रही थी, आपने उसकी नाशुक्री की, उसका शुक्र अदा ना किया और आप लोगों ने जो है वो लालच की और उस लालच की सज़ा अब आपको मिल रही है। देखो मांगे तांगे के सिवा ख़ुद उसका कुछ पेशा नहीं। देखो उसी ने मुल्क फ़राक़ को कैसा तबाह कर दिया है कि दिलों के बाग हरे भरे वीरान होते जाते हैं। अब उसके निकलने की कोई सूरत समझ में नहीं आती, मगर यह कि हमने सुना एहतियाज और अफलास का एक बेटा भी है जिसका नाम मेहनत पसंद खिरदमंद है। यानी अब इसके निकलने की कोई सूरत हमें ज़ाहिर है नज़र नहीं आ रही। इस वक्त जो हालात दिखाई दे रहे हैं उससे हम सिर्फ मेहनत करके निकल सकते हैं। उसका एक ही हल है उसका कि इनका एक बेटा है, एहतियाज और अफलास का ही बेटा है जिसका नाम है मेहनत पसंद खिरदमंद। यानी वो गुर्बत और भूख को, मजबूरी को पसंद नहीं करता, बल्कि अपनी अक्ल दानिश से और मेहनत करके वो अपने हालात को बदलने का ख्वाहिशमंद है। और वो यही दुनिया में कामयाबी का राज है। आप दूसरों का हक़ छीन कर, दूसरों का हक़ मार कर, चालाकी और मकारी से आप जो है वो धन दौलत इकट्ठी नहीं कर सकते, इस तरह नहीं कर सकते। आप अपने लिए कोई फ़ायदे हासिल नहीं कर सकते। बेहतर है कि आप अपने लिए मेहनत का रास्ता इख्तियार करें। धन दौलत इकट्ठी करने वाले तो हर रास्ता इख्तियार करते हैं। आप देखें हम जो जायज़ और हलाल तरीके से कमाते हैं उनका एक जो है वो एक लिमिट के अंदर होता है। जिनके पास बेतहाशा अरबों खरबों की सूरत में दौलत है, तो ज़ाहिर है उन्होंने मुल्क को लूटा है, उन्होंने नाजायज़ तरीक़ों से पैसा कमाया है। बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनकी अब हमारे सामने, अब तो मीडिया सबको बेनकाब करता है कि फ़लाँ बंदा पहले क्या था और अब क्या है। मलिक रियाज़ अब एक बहुत बड़ी शख्सियत है, लेकिन उसके बारे में कहा जाता है कि वो एक ट्यूबवेल ऑपरेटर था और वो क्या से क्या बन गया। तो ये हक मार के, गसब करके, ऐसे कई बेशुमार नाम है, वो तो एक नाम है, ऐसे कई। और अब बेशक वो उन पैसों से वो चैरिटी करे, चंदा करे, खैरात करे, चाहे जो मर्ज़ी करे, बेशुमार काम करे, फ्री हॉस्पिटल बना दे, लोगों को फ्री इलाज दे, फ्री दस्तरखान दे, सब कुछ करे। लेकिन बेशुमार लोगों को कत्ल भी किया हुआ है, बेशुमार लोगों का हक भी मारा हुआ है, बेशुमार लोगों का नुकसान भी किया हुआ है। ऐसे करके दौलत के अंबार बनाकर फिर उसमें से कुछ थोड़ा बहुत जो है वो ऊँट के मुँह में ज़ीरे जितना, वो जिसको कहते हैं, उसमें से थोड़ा बहुत अरबों खरबों में से चंद लाख जो है वो किसी गरीब मस्कीन पे आपने ख़र्च कर दिए, तो इस तरह आपका माल पाक हो गया, ऐसा नहीं होता। ये एक जो है वो हमारे यहाँ एक बिल्कुल ये इस तरह का सिलसिला बन चुका है। तो अब वो कहते हैं ये इसमें एक मस्बत अंदाज में एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि सिर्फ मेहनत करके तरक्की करना जो है वही कामयाबी का एक रास्ता है। आप जो भी मंजिल जो अपने लिए मुतय्यन करते हैं, उस मंजिल को पाने के लिए अक्ल दानिश का सहारा लें और मेहनत का सहारा लें। इन दो ज़रियों से उस पर अमल करें और उसको पाने की कोशिश करें। इसका रंग ढंग कुछ और है, क्योंकि उसने उम्मीद का दूध पिया है, हुनरमंदी ने उसे पाला है, कमाल का शागिर्द है। कि जो दानिशमंद इंसान है वो मेहनत ज़रूर करता है और अल्लाह से अच्छी उम्मीद भी रखता है। तो उम्मीद और हौसला इंसान अपने अंदर रखे तो वो कभी नहीं जो है कभी नाकाम नहीं होता। तो कहते हैं कि उम्मीद जो है और हुनरमंदी, उसके पास हुनर है। एक उम्मीद है उसके पास, एक मेहनत है उसके पास, दूसरा उसके पास हुनर है और कमाल का वो शागिर्द है। यानी उसने अपने जिस उस्ताद से सीखा, जिसका वो शागिर्द है, वो कमाल का शागिर्द हो सके तो जाकर उसकी खिदमत करो, अगरचे उसी का फ़र्जंद है। लेकिन अव्वल तो सल्तनत का मुकदमा दरमियान है, दूसरे माँ के दूध का ज़ोर उसके बाजुओं में है, उस्ताद की फुर्ती और चालाकी तबीयत में है, शायद कुछ कर गुजरे। यानी आप ये सारी बातें इन पे गौर करें कि हो सके तो जाकर उसकी खिदमत करो, उसको राज़ी करने की कोशिश करो। अगर वो आपकी बात मान लेता है, आपकी बात समझ लेता है, तो आपके मसले का हल उसी के पास है। अगरचे उसी का फ़र्जंद है। उम्मीद और
एहतियाज और इफलास का ही फर्जंद है। लेकिन अव्वल तो सल्तनत जहाँ मुल्क और कौम की बात आ जाती है, पूरे इतने सारे लोगों का मामला आ जाता है, तो शायद वो आप लोगों का ख्याल करे। दूसरे, उसने माँ का दूध, उसका माँ के दूध का ज़ोर उसके बाजुओं में है। तो उम्मीद जो है, उम्मीद उसके दिल में जो है वो एक बहुत उम्मीद अफ़ज़ा जज्बा, उम्मीद एक ऐसा जज्बा है जो इंसान से बड़े बड़े काम करवा देता है। तो शायद वो आपके किसी काम आ सके। उस्ताद की फुर्ती और चालाकी उसकी तबीयत में है, उसके मिजाज का हिस्सा है।